आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? कोई जी कंफर्म मैम। कर दे मेरी आवाज। जी अच्छा मैम। ठीक है। यस मैम। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम को भी समझने की कोशिश करें एंड मीनवाइल हम लोग जो है वो अपनी लीड कोड की प्रॉब्लम भी सॉल्व करें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। पीछे किसी का कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपने कहा था मेरा क्वेश्चन का आंसर आप कल देंगी। वो कल सुनाई नहीं दिया था, क्वेश्चन क्या था? मैम द क्वेश्चन वाज दैट कि जो लीड कोड की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके सॉल्यूशन सबको अलग अलग तरीके से करने होते हैं, मतलब प्रॉब्लम सेम होती हैं और सॉल्यूशन मेथड सबको अपने न्यू यूनिक अप्लाई करने होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मतलब चीजें वर्क इस तरह करती हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हर इंडिविजुअल, क्योंकि बिल्कुल हमारे हम लोग भी लेट्स से कि 23 अभी इस मीटिंग में है, तो 23 लोगों के सोचने का अंदाज डिफरेंट होगा। तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने का सॉल्यूशन हर एक का डिफरेंट होगा। तो हर कोई अपनी टेक्निक्स या अपनी लॉजिक लगा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जरूरी नहीं कि हर एक का यूनिक हो और जरूरी भी नहीं कि हर एक का सिमिलर हो। तो मतलब अ, हो सकता है जो मैंने सॉल्यूशन सोचा हो वही आपने सोचा हो, या हो सकता है जो मैंने सोचा वो आपने नहीं सोचा। तो एक अल्टीमेट गोल होता है उसको सॉल्व करना। अब जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, जस्ट इमेजिन करें कि हम लोगों ने एक कोड किया है जो कि एक बीना ने कोड किया है जो कि और एक कोड मैंने किया है। मेरा कोड जो है वो बीना के कोड से 2 बाइट्स ज्यादा लेता है। तो अगर आप इमेजिन करें कि वही कोड जो है वो दोनों कोड जो है वो फेसबुक ने डिप्लॉय किए हैं। नाउ इमेजिन कि अब फेसबुक के यूजर्स कितने हैं? 2.2 कितने, कोई रफ आइडिया? 1 बिलियन तो होंगे। बिलियन से ज्यादा ही होंगे। 2.2 बिलियन थे कुछ साल पहले, लेकिन अभी पता नहीं कितने। तो जस्ट इमेजिन करें, मल्टीप्लाई बाय 2 बाइट्स करें तो उनको कितना बड़ा डेटा सेंटर सिर्फ वो मेरे एक कोड को प्रोसेस करने के लिए चाहिए होगा। तो हम इसीलिए तो ये जो फेसबुक और गूगल ये जो वर्क करते हैं, क्योंकि इनके यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, इनकी प्रोडक्ट यूज करने वाले। तो अगर कोड ऑप्टिमल ना हो तो फिर उनको उनके लिए ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है चीजें प्रोसेस करना। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जब हम लोग कोड करें तो हम एक ऑप्टिमाइज्ड कोड करें। आप हर एक का डिफरेंट वे हो सकता है। कुछ जैसे हम लोग बहुत सारी एफर्ट के बाद कभी कभार अपनी स्पेस कम्प्लेक्सिटी या टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस नहीं कर पाते। या देखिए बिग O ऑफ एन, अगर मैंने सॉल्व किया और आपने कांस्टेंट टाइम में उसे सॉल्व किया तो कितना मेजर डिफरेंस होगा। तो हम ट्राई सिर्फ यही कर रहे हैं कि हम रादर देन कि एक आसान सॉल्यूशन बनाएं और लेकिन वो प्रोग्रामेटिकली बहुत ज्यादा स्पेस और टाइम कंज्यूम करे, उसकी बजाय जो है हम कोड चाहे थोड़ा कम्प्लेक्स कर लेते हैं लेकिन वो स्पेस भी कम ले और वो भी कम ले, टाइम भी। बस यही अल्टीमेट हमारा गोल है। अप्रोचेस किसी की कुछ भी हो सकती है। आपको क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? यस मैम। ओके, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। आप लोगों को एक्चुअली मैं ये शेयर कर रही हूँ फिर हम डिस्कस करते हैं।
अच्छा, आप लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? जी जी। यस मैम। अभी भी शो हो रहा है? ये अभी नहीं हो रहा। मैम अच्छा अच्छा, देखते हैं। ठीक है, अभी आपको शो हो रहा होगा। अभी हो रहा है। अच्छा, ये मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो ये आप लोग यूज नहीं करें, हसन, शाहिद, हसनैन, मोहम्मद, ये प्लीज आप यूज नहीं करें। ओके, तो हम लोग जो है वो, अच्छा, हमारे पास कोई ये करे, हाँ हाँ, हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अरेज को डिस्कस कर रहे होते हैं, ऐसा ही है। लेट्स से कि हमारे पास ये एक अरे है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है ना वो कोई वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। लेट्स से आज की प्रॉब्लम में कोई रैंडम वैल्यू बताएं, लेकिन हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में वैल्यूज को स्टोर करवाना है। ये बहुत सारे लोग जो है वो नेविगेट कर रहे हैं इस पे, ऐसा क्यों है? मैम ऐसा होता है कि अगर हमारा कर्सर अपनी स्क्रीन पे है ना, तो हमें ऐसे ही लगेगा, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि सब इसको यूज कर रहे हैं। तो ये आप व्हाइट बोर्ड इसका यूज कर रही हैं, जूम का? जी ऐसा ही है। ओके, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको देख रही हूँ कि किस तरह से इसको स्टॉप किया जाए। अच्छा, ये विजिबल है आपको भी? जी, सबको विजिबल। अच्छा, वो हम लोग बात यूं कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो कोई एक अरे हो, और लेट्स से कि हम लोगों ने उसमें से कुछ सर्च करना है, तो हम लोग अभी तक की अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो पहले एक दफा अप्रोच हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो क्या अप्रोच थी कि हम लोग एक लूप लगाएंगे और फिर उस एलिमेंट्स को सर्च करेंगे वन बिस्मा, बाय वन। जी। आप ना गूगल व्हाइट बोर्ड ओपन कर ले, जिससे जो है ना आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, गूगल व्हाइट बोर्ड, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कोई सा भी व्हाइट बोर्ड जो है ना ओपन कर ले, वरना ये सब जो है ना वो होता रहना है। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि वो यहाँ से शेयर हो सकता है, जूम पे शेयर हो सकता है? वो अगर हम सर्च करेंगे ना, जैसे क्रोम पे, तो वहां पे आप फिर दोबारा से स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, एंड तब ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ठीक है ठीक है, हम्म। एक सेकंड। और ये मैंने ना चैट बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर कर दिया है। अगर आपको इसको ओपन करना हो ना, तो आप यहाँ से भी कर सकती हैं।
आपको मेरा ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? जी विजिबल है। ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे कि मेरे पास लेट्स से कि कोई अरे हो, क्योंकि ये मैं पहली दफा कर रही हूँ तो आपको थोड़ा सा बेयर तो करना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन। अगर मेरे पास ये अरे है और इसमें कोई भी नंबर है, लेट्स से इससे भी पहले कुछ नंबर लिख लेते हैं, -5, 1, कोई रैंडम नंबर्स आप बताइए, आप में से कोई। 3, 2, 8, 3, 4 7 कर ले। 7, 9 9, 0 0। अब 0 हम लोगों ने ठीक है आप लगवाएं। 4। अभी अभी जो हम लोग अरे ले रहे हैं ना, वो बेसिकली हम लोग ना असेंडिंग ऑर्डर्स में अरे ले रहे हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर्ड अरे क्यों ले रहे हैं, इसकी लॉजिक भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी जो हम लोग अरे ले रहे हैं वो है ऑर्डर्ड, ठीक है। और लेट्स से कि मैंने इसके बाद जो है वो 15 ले लिया, मैं खुद ही डाल देती हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाली अरे है, अब हम लोगों ने इसमें से सर्च करना है एक एलिमेंट, जो कि लेट्स से कि मैंने अभी फिलहाल जो सर्च करना है वो 10 है। अभी जो मैंने सर्च करना है वो ये वाला 10 है, ठीक है। अब इसको सर्च करने के लिए मुझे करना क्या पड़ता था, हम लोग नॉर्मल जो अप्रोच यूज कर रहे थे वो ये करते थे कि हम लोग अपनी जो अरे है वो यहाँ से स्टार्ट करते थे, यानी अरे सॉरी लूप। हम अपना लूप जो था वो जितनी भी अरे का साइज होता था वहां तक एलियन का फंक्शन कॉल करके, ऐसा ही है, फंक्शन कॉल करके इसकी अरे की लेंथ फाइंड आउट करके उसके बाद हम एक लूप लगाते थे, फिर पहला एलिमेंट चेक करते थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अप टू सो ऑन, जब तक हमें वो अरे में से वो एलिमेंट नहीं मिलता था। और हम लोग कह रहे थे कि जब हम लोगों ने कोई एक लूप रन किया तो जितने टाइम वो चलता है वो बेसिकली उसका होता है, हम उसे कहते हैं उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। और फिर हम लोग ये भी कह रहे थे कि जो लूप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग बिग ओ ऑफ एन के। अब ज्यादातर लोगों को जो मसला आ रहा था वो उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि बिग ओ ऑफ एन कैसे वर्क करता है, ठीक है। अगर मेरे पास इस अरे में एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एलिमेंट है और इस अरे की लेंथ कितनी होगी, 7, ऐसा ही है। हाँ जी बिल्कुल। इस अरे की लेंथ 7 होगी। तो जब हम कहते हैं कि हमारे पास बिग ओ ऑफ एन है, एन का मतलब होता है कि ये जितनी दफा लूप मैक्सिमम चलेगा, यानी हमने जो एंड लिमिट अपने लूप को बताई होती है ना, यूं समझेंगे, ये समझें कि जितनी दफा मैक्सिमम जितनी दफा चलेगा, तो इस वाले केस में लूप ने कितनी दफा चलना है, 7 टाइम्स चलना है। बिग ओ ऑफ एन हम ये कह रहे हैं एन इज इक्वल टू 7। बेसिकली ये जो हम लोगों ने बिग ओ ऑफ एन लिखा है इसका मतलब है एन इज इक्वल टू 7। मैं सिर्फ 7 आपको वैसे इस एन का मतलब बता रही हूँ। इससे हम यूं कहेंगे, इसकी इस लूप की कम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने इसलिए जो है वो लिख दी 7, क्योंकि इस लूप ने वर्स्ट केस सिनेरियो में, वर्स्ट केस सिनेरियो कौन सा सिनेरियो है, जब हमें अपना ढूंढने वाला एलिमेंट जो टारगेट है हमारा वो हमें बिल्कुल आखिर पे मिला, 15 था लेट्स से, वो पहला एलिमेंट चेक हुआ नहीं मिला, दूसरा भी हुआ नहीं मिला, तीसरा भी नहीं मिला, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ वाला बिल्कुल एंड वाला वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब बिल्कुल लास्ट केस जो है वो उसके साथ मैच हुआ। तो इन एन वर्स्ट केस सिनेरियो 7 टाइम उसने जरूर चलना है, जबकि एक बेस्ट केस सिनेरियो में हो सकता है वो हम -5 ढूंढ रहे हो और वो हमें बिल्कुल स्टार्ट में मिल जाए। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए हम लोग कह रहे होते हैं कि जब हम कोई लूप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कोई लूप लगाया और हम बता रहे हैं कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी इतनी होगी बिग ओ ऑफ एन, तो हम ये कह रहे होते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में ये लूप मैक्सिमम इतने टाइम्स चलेगा।
अब n हम क्योंकि हम हमारा लूप जो है वो उसकी लेंथ जो है, जब आप लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हर दफा जो नम्स की अरे या कोई भी अरे पास की जाती है, उस कोई कभी वो बिल्कुल 5 लेटर्स की या 5 कैरेक्टर्स की या 5 स्ट्रिंग वर्ड्स की अरे पास कर रहा होता है। कभी वो हो सकता है 10 वर्ड्स की हो सकता है वो 2 वर्ड्स की हो। तो फिर हम लोग रादर देन कि ये कहें बिग गो ऑफ 100 या बिग गो ऑफ 10 या बिग गो ऑफ 2, हमें हमें नहीं पता, हम ये कह एन सिर्फ एन लिख देते हैं, ताकि जब जब भी वो वैल्यू आएगी, जितना भी उसका साइज होगा अरे का, उतनी दफा ये लूप चलेगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल। इसलिए हम लोग इसको टाइम कम्प्लेक्सिटी बोल रहे होते हैं कि इतनी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पे ही कंफ्यूजन है, यही बात समझ में नहीं आ रही। अब हम एक और अप्रोच की बात आज करने लगे हैं, जिसके लिए मैंने आपसे असेंडिंग ऑर्डर में अरे लिखवाई है, क्योंकि इस आज जो टेक्निक हम लोग लर्न करने लगे हैं उसका नाम है बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च का प्री रेक्विजिट ये है कि उसको सॉर्टेड होना चाहिए अरे को, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये इसका प्री रेक्विजिट है। यानी पहले वाले सिनेरियो जब अभी हम लीनियर सर्च की, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे अभी, जिसकी हमने बिग O ऑफ n टाइम कम्प्लेक्सिटी की है, इसे हम लीनियर सर्च कहते हैं। यानी हम हर एलिमेंट पे 1 by 1 जाते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या ये है या नहीं। आप इमेजिन करें कि आप एक होटल के रूम में हैं और आपको कोई एक अपना फ्रेंड जो है आपका किसी उस होटल के किसी रूम में रहता है, लेकिन आपको नहीं पता, बाय फेस तो आप उसको पहचानते हैं लेकिन वैसे आपको नहीं पता कि वो किस रूम में है। तो आप क्या करोगे, हर डोर पे 1 by 1 जो है वो चेक करेंगे, क्या इस रूम में है मेरा फ्रेंड या नहीं, दूसरे रूम में है या नहीं। जैसे ही मिल जाएगा तो आपका वो सर्च खत्म हो गई। बिल्कुल बाइनरी वही सर्च वाला वही वाली है ना, जिसमें आप जाके लिस्ट या एरे के बीच में जाके आप फिर उसमें देखेंगे कि भाई लेफ्ट पे जो वैल्यू है या राइट पे जो वैल्यू है वो मेरी इस वैल्यू से बड़ी है कि नहीं। अगर वो राइट बिल्कुल वाली ऐसे ही है। वैल्यू जो है वो है तो फिर आप वो लिस्ट को आधा कर देंगे वहां से और फिर उसके बीच में चले जाएंगे अगली वाली के। वही वाली है ना हाँ जी बाइनरी? ऐसे, हाँ जी ठीक ऐसे ही है। ठीक। मैम ये क्या तो 0 और 1 उसका, के दरमियान भी होती है? सॉरी, 0 और 1 के दरमियान में भी होती है बाइनरी सर्च? 0 और 1 किसे कह रही हैं आप? वैल्यू जी मैम। 0 और 1 के दरमियान कौन सी वैल्यू होती है? मैंने शायद ऐसे कहीं ही मुझको होंगे। मैंने शायद कहीं अब पढ़ा था कि थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर रहा है बाइनरी सर्च के। चलें ठीक है, मैं अभी करें आप। देखिए बाइनरी जो नंबर है सर्च है ना ना 0 आप, और 1, मैम शायद जी जी उसको बोले। कंफ्यूज कर रही है इससे। बाइनरी नंबर्स जो अच्छा है ना 0 और 1 जो बाइनरी नंबर है, मैम शायद इसको कंफ्यूज कर रही अच्छा अच्छा मैम, आपको मैं एक और बात बता दूं, हमारे पास जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, यानी जो कंप्यूटर होता है ना, वो बेसिकली तो इलेक्ट्रिसिटी समझता है ना, जिसे हम 0 और 1 पल्स है या पल्स नहीं। तो वो आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग कोड रिप्रेजेंट करते हैं, अपने बाइनरी नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी नोटेशन 0 और 1 है। जैसे डेसिमल की जो है वो 10 तक है, 9 तक है, ठीक है। तो वो एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। अभी हम बात करें सर्च की, ढूंढने की। अब बिल्कुल बेसिक पे आए, अपने रूट्स पे आए। हम लोग जब किसी को सर्च करते हैं तो ये सर्च की टेक्निक्स है। एक लीनियर सर्च पड़ी थी, लीनियर सर्च में हमें हर डोर पे जाके चेक करना है कि आइदर हमारा फ्रेंड इस रूम में है या नहीं, ठीक है। अब हम एक और सर्चिंग की टेक्निक पढ़ने लगे हैं, जिसको हम कहेंगे बाइनरी सर्च। ढूंढने की एक और तरीका देखने लगे हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही? तो इसका प्री रेक्विजिट ये है कि हमारे पास जो है वो, अब मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। अब इसका प्री रेक्विजिट ये है कि आपके पास जहां से आपने एलिमेंट फाइंड आउट करना हो, वो पूरी की पूरी जो अरे है वो सॉर्टेड वे में होनी चाहिए, ठीक है। सॉर्टेड होने के बाद अब हम लोग करेंगे कुछ यूं कि हम लोग बिल्कुल स्टार्ट और इसका बिल्कुल एंड, ये दोनों चीजें
और इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोगों ने ना कोई मिड वैल्यू फाइंड करनी है। बाइनरी को आप यूं भी कह सकते हैं कि हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। मतलब हमने अपनी जितनी भी अरे है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद चेक करना है कि क्या जो जिस पॉइंट पे मैं अभी आया हूं, क्या ये वही वैल्यू तो नहीं जो मैं ढूंढना चाह रहा था। अगर तो वो ये वही वैल्यू आ गई तो फिर आपने रिटर्न कर देनी है, और अगर ये वो वैल्यू नहीं है तो फिर या तो आप अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे या फिर अपने राइट साइड पे देखेंगे। अब जी जी अच्छा, अब करना क्या है कि ये जो बिल्कुल मिड वाली वैल्यू है, इस केस में हमारे पास 7 बन रही थी, ऐसा ही है। 7 वाली वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम अपना स्टार्ट पॉइंट और हम अपना जो है एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। सॉरी फॉर द डिले। हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने सबसे पहले मिड कैलकुलेट करना है। हम लोग मेन टारगेट ये है कि हम लोग डिवाइड करेंगे इनटू बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग डिवाइड करेंगे हम लोग बेसिकली फाइंड आउट करेंगे अपना मिड पॉइंट। हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हम चेक करेंगे कि आइदर ये मिड पॉइंट हमारा टारगेट वैल्यू है या नहीं। अगर तो टारगेट वैल्यू हो गई तो फिर वेल एंड गुड, और अगर टारगेट वैल्यू नहीं है तो फिर हम लोग दोबारा से अपनी सर्च स्टार्ट करेंगे। और दोबारा से कैसे करेंगे कि लेट से कि हमारे पास जो टारगेट था, टारगेट हमारे पास क्या था? 10, ठीक है। 7 पे हम लोगों ने बिल्कुल फर्स्ट टाइम हम 7 पे आए, हमें 7 जो है वो मिड पॉइंट जो है वो लेस देन है हमारे टारगेट से, तो हम मूव करेंगे राइट साइड पे। यानी हमारे पास एक दोबारा से अरे फॉर्म होगी और वो अरे होगी ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो इसका अच्छा, तो फाइंड आउट करेंगे। हम लोग बेसिकली आप पहले इसके लिए आइडियल तरीका ये होगा कि आप उसकी पहले लेंथ निकाल के उसको डिवाइड बाय 2, मतलब वो डबल स्लैश वाला डिवाइड करेंगे ताकि आपको वो होल नंबर मिल जाए, और फिर वो उसको आप वो लेंगे मिड पॉइंट। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर ऑड वाली लिस्ट की लेंथ होगी तो फिर तो आपको मिड नंबर ही थी, और जो इवन वाली होगी उसमें तो आपको ये वाला सिस्टम करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन अभी हम प्रोग्रामिंग साइड पे भी नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ हम लोग सही जो सही है सही वो लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉजिक समझ नहीं आ रही है और टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी समझ नहीं आ रही। तो सही इससे भी सही अल्टीमेट टारगेट कैरी हमारा ऑन ये है कैरी। कि हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी को देख सकें। लूप तो यहाँ भी लगेगा, लेकिन फिर कैसे ये भी लूप लग रहा है और लीनियर सर्च में भी लूप लग रहा है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे वर्क करेगी और दूसरे की टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैसे वर्क करेगी। तो ये अल्टीमेट टारगेट है हम लोगों का। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि हमने पूरी एक एरे को डिवाइड कर लिया इनटू, डिवाइड नहीं किया, इनफैक्ट हमने फाइंड आउट किया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से हमारा टारगेट मैच करता है, यानी जो हमने अल्टीमेट फाइंड करना है वो वैल्यू अगर मैच करती है
तो हम वहीं स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर मैच नहीं करती तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि जिस वैल्यू पे हमने अभी लैंड किया क्या ये वैल्यू ग्रेटर है या फिर लेसर है। लेस के केस में हम लोग जो है अगर वैल्यू लेस है तो फिर हम लेफ्ट मूव करेंगे, लेकिन अगर वैल्यू ग्रेटर है तो हम राइट मूव करेंगे। बेसिकली राइट मूव करने का मतलब हमारे पास अभी इधर ये आ रहा है कि हम अपनी उस वैल्यू से उस मिड पॉइंट से पहले वाली पूरी की पूरी अरे को निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि ये वैल्यू ये अरे सॉर्टेड पड़ी हुई है। तो हम लोग कहाँ मूव करेंगे, अपनी उस मिड पॉइंट के बाद वाली अरे को कंसीडर करेंगे एक न्यू अरे, और फिर उसमें से फाइंड आउट करेंगे। अब उसमें से भी फाइंड आउट करने के लिए दोबारा से वही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। ये 9 हमारे पास स्टार्ट पॉइंट बन जाएगा और ये 15 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अभी पहले स्टार्ट ये था, रिमेंबर स्टार्ट पहले ये था, अभी स्टार्ट हमारा जंप होकर यहाँ आ चुका है। ये डिस्टॉर्शन आ रही है किसी की साइड पे, ये किसका माइक ऑन है? ये मॉनिटर कीजिएगा मॉडरेटर प्लीज। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे मूव कर दिया तो उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से वही, हमारे पास स्टार्ट भी है एंड भी है, तो हमने मिड कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो जैसे ही मिड है, जैसे इस केस में ये 10 मिड आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या हमारे पास 10 जो है वो ही टारगेट है। तो यस, हम 10 ही फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमें 10 मिल गया। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ रिटर्न कर देंगे। अब देखें लूप तो यहाँ भी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लूप तो यहाँ पे भी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कुछ सर्चेस में ही आंसर आ जाएगा। हम्म, ठीक है, आपको बात समझ आ रही है? अभी अभी इतनी लॉजिक समझ में आ रही है। तो इसकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास होगी बिग लॉग ऑफ एन, यानी बिग लॉग ऑफ एन हमारे पास अच्छा वर्क करता है एज कम्पेयर टू बिग ओ ऑफ एन के। बिग ओ ऑफ लॉग एन n log n is same as log n? नहीं, ठीक है, तो अगर n सेम log n होता ज्यादा तो फिर बड़ा नोटेशन है, n log n ज्यादा बड़ा है मतलब ना। ऐसे अच्छा, ही है। क्या ना यहाँ पे कि n log n और n में क्या डिफरेंस है? जब भी हम कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज करके सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं ना अपने एल्गोरिदम में, तब n log n होती है, और ऑब्वियसली वो फिर बिगर है o of n से। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे हमारे पास पाइथन का सॉर्टिंग एल्गोरिथम का हम लोगों ने बताया था अभी, पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था कि वो इंसर्शन सॉर्ट और इसके अलावा एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम 2 को मर्ज करके पाइथन की सॉर्टिंग एल्गोरिथम बनता है, और इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन लॉग एन है। तो फिर उसके बाद जो है ठीक है, तो आज हम अभी इसकी बात आई थिंक उनका इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो आप जनरल क्वेश्चन कर सकते हैं रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्सिटी या एनीथिंग यू गाइस कैन आस्क, जब तक वो मैं ज्वाइन करती हूँ। ये पाइथन में स्लाइडिंग विंडो वाला
एरे के ऊपर या लिस्ट के ऊपर चलाने के लिए क्या करना चाहिए? लाइक फॉर एग्जांपल जब आखिरी एलिमेंट जो है वो उसका वो इस आपको आखिरी एलिमेंट पकड़ना है, तो आखिरी एलिमेंट के बाद तो तीसरा तो कोई और एलिमेंट नहीं है, मतलब आखिरी के बाद वाला, उस पे वो इंडेक्स एरर देता है। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? उस इंडेक्स एरर के लिए उसका क्या सोल्यूशन है? कि मतलब आप आखिरी में एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दें और फिर उसको नहीं, फिर उसके ऊपर भी चलेगा लूप तो। मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आप दोबारा पूछ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं, सही है। अब मुझे उसके ऊपर वो स्लाइडिंग वाला वो चलाना है, राइट? कि फॉर मतलब के नंबर जो लिस्ट है, लिस्ट का आई और i+1 उन दोनों को मैं ऐड करवा रहा हूँ, सही है। और वो लिस्ट पे इटरेट करते हुए ऐड करवा रहा हूँ उसको। सो नाउ व्हेन इट गेट्स टू द लास्ट एलिमेंट जो कि 10 होगा इस केस में, तो 10 के बाद 11 तो नहीं है ना लिस्ट के अंदर, तो उसको दूसरा i+1 वाला एलिमेंट जो है वो नहीं मिलेगा, तो वो इंडेक्स एरर देगा। तो उस केस में उसका क्या वो है टर्न अराउंड, लाइक आई मीन उसका वो क्या हैक है कि आप वो इंडेक्स एरर से मतलब एक ट्राई एक्सेप्ट वाला ब्लॉक तो आप कर सकते हैं, ट्राई एक्सेप्ट वाले में करके कर लें, लेकिन आई गेस उसके बेस से बेहतर भी कोई तरीका होगा। आई थिंक फिर हमें अगर लास्ट वाला एलिमेंट है तो उसको प्रीवियस वाले से ऐड करके यूज कर लेना चाहिए ताकि वो हमें इंडेक्स एरर ना दे। लाइक हम करंट जो वैल्यू ले रहे हैं और उससे जो प्रीवियस वैल्यू ले रहे हैं हम उसको लेके उसका सम कर सकते हैं। अगर मुझसे बेहतर कोई आंसर कर सकता है तो प्लीज, क्योंकि अभी मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। नहीं, या तो फिर आप उस पर कंडीशन लगा दें कि भाई जैसे ही वो लास्ट एलिमेंट पे आए तो वो ब्रेक कर दे। यस, हम ये भी लेकिन कर वो अगर वो सकते उस पर ब्रेक कर लेगा तो, हाँ हैं। पहले नहीं, वाले दोनों अगर तो ऐड हम हो इसको चुके होंगे ना, हाँ पहले वाले दोनों तो ऐड हो चुके होंगे, हाँ आई थिंक ब्रेक ब्रेक लगा सकते होंगे उस पर। आप अपना कोड दिखा सकते हैं या फिर जो आप एरे जिसकी बात करें जिस तरह से वो दिखा सकते हैं कुछ, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं क्लियर हो रहा। मैं आपको भेजता हूँ। ओके। अब इस पे देखिए जो नंबर्स वाली लिस्ट है इसमें कुछ भी हो तो बेसिकली लाइक वो सॉरी, जी जी आप कंटिन्यू करें। नहीं, आप अपना वो अगर वो कर रहे हैं रे वाला बाइनरी वाला तो फिर वो कंटिन्यू कर लें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं उसी को कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी, मैं आप लोगों को बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मजीद बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, एक्चुअली मेरा लैपटॉप शट डाउन हो जाता है अचानक से, तो उसकी वजह से ये सफर करना पड़ता है अक्सर हम लोगों को। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, मीनवाइल मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि अगर आप लोगों ने उसको नोटिस किया हो तो हो क्या रहा है कि हर दफा जो है वो हमारे पास जो अरे है वो डिवाइड होती जाती है और हमारे पास स्मॉलर पोर्शंस में आती जाती है। इसका मतलब डिवाइड है कि डिवाइड डिवाइड भी किस तरह हो रही है, डिवाइडेड बाय 2 हो रही है। बेसिकली जितनी हमारे पास ओरिजिनल अरे होती है वो डिवाइड हो जाती है इंटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो उस पे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं जैसे ही व्हाइट बोर्ड, ठीक है
व्हाइट बोर्ड अभी है वर्किंग में, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक अरे थी, लेट्स से कि मेरे पास एक अरे थी और उसका साइज था, हम 100 ही कर लेते हैं, ठीक है। इसका साइज है 100। मैं यहाँ से टेक्स्ट ले लूं, उसका साइज था 100, या फिर आप ठीक है 100। तो हो क्या रहा है कि जो नेक्स्ट अरे फॉर्म हो रही है, पहली अरे भी हम कैसे कर रहे हैं, 100 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 50। फिर 50 के बाद हम लोग सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम कर क्या रहे हैं, 50 सेकेंड हाफ को 50 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास हो जाए 25। सॉरी, लेकिन हम लोगों को ना ये बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। वी हैव नो अदर ऑप्शन, बस काम तो करना है। तो करेंगे क्या कि इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कैसे होगा, 25 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 12.5, ठीक है, जिसे हम 12.5 की बजाय 12 कह लेते हैं या 13 कह लेते हैं, 12 ही कह लेते हैं, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। ये डैडी को बोलो जा। उसके बाद हम लोग जो है 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, एंड देन 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। और ये हमारे पास अल्टीमेट 100 एलिमेंट्स की अगर अरे होगी तो हमारे पास इतने पासेस में ये हम सर्च कर लेंगे। समझ आ रही है? ये हो क्या रहा है जब हम लोग ये तो वर्स्ट केस हो जाएगा ना, ये वाला। ये वर्स्ट केस हो जाएगा। आप यूं भी कह सकते हैं कि हम लोग इसको बिल्कुल ये वर्स्ट केस है जिसमें बिल्कुल लास्ट वाले एलिमेंट पे हमें ये अरे मिल रही है, ठीक है। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये लॉग 2 की पावर, अच्छा यहाँ पे ना ये 2 से नहीं उससे डिवाइड नहीं होना था, बल्कि इनफैक्ट इसने डिवाइड होना था। यहाँ पे ना इधर 2 की पावर है, यहाँ पे 100 वाले केस में इस वाले केस में 2 की पावर है 1। ये मैं इसको करेक्ट करती हूँ, ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। आप यूं कह लें कि मैं इसकी ब्रैकेट में लिख देती हूँ, 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 होगी, तो ये डिवाइडेड बाय 2 नहीं बल्कि ये होगा डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये, बल्कि इनफैक्ट ये कैलकुलेशंस अगर मेरे पास अभी कहीं पड़ी हो तो मैं आप लोगों को स्क्रीन स्टॉप करके दिखाती हूँ थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए। एक सेकंड रुकिएगा। लेट मी चेक कि मुझे मेरे पास अभी ये कैलकुलेशंस कहीं पड़ी हुई हैं तो। अच्छा, अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि हम मूव करते हैं लीड कोड की प्रॉब्लम पे, उसको सॉल्व करते हैं, फिर इसकी तरफ दोबारा मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस के बगैर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। आप में से कोई ऐसा है जो वॉलंटियर बेस पे इसकी अगर लॉजिक समझ में आई है तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे? कौन से वाला? बाइनरी सर्च का, जिसकी हम लोगों ने अभी बात की थी। जी जी। तो इसका इसके आप इसके लिए प्रॉब्लम कहाँ है इसके लिए? आप गूगल पे सिंपल सर्च करें, बाइनरी सर्च लीड कोड। अच्छा, एक मिनट।
हाँ जी, आ गया। चलो मैं ट्राई करूँ। रिटर्न -1। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर मैं तो कभी करवा ही रही हूँ। नहीं सॉरी, तो आप करें। आप आई थिंक आप मैम आपने बोला कि कोई वॉलंटियर कर रहा है। अच्छा ओके लीव। ठीक है, मैं करती हूँ। मैं कर सकता हूँ वैसे, ट्राई कर सकता हूँ मैं। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, हम लोग खुद ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए। हमारे पास क्या है? गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नाम्स विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि सॉर्टेड जो है वो सॉर्टिंग हमारे लिए जरूरी है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी ऑर्डर हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ हम लोगों को अपनी लॉजिक को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे हम लोग करेक्ट आने पे मिड से मैच ना होने के केस में लेफ्ट या राइट मूव कर रहे थे, तो असेंडिंग के केस में हम लोग अगर टारगेट से मैच नहीं कर रहा, तो और टारगेट हमारा मिड की वैल्यू टारगेट से मैच नहीं कर रही और टारगेट हमारा जो है वो मिड से बड़ा है, तो हम राइट मूव कर रहे थे असेंडिंग के केस में। डिसेंडिंग के केस में लेफ्ट मूव करेंगे। बस इतनी सी लॉजिक का फर्क है, बस ऑपरेटर चेंज करेंगे, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एंड इन इंटीजर टारगेट उसने दिया होगा, हम लोगों ने एक फंक्शन बिल्ड करना है जो कि सर्च करेगा टारगेट हमारी अरे में से, और फिर टारगेट एग्जिस्ट करता है तो वो इंडेक्स रिटर्न करेगा और अदरवाइज वो -1 रिटर्न करेगा। क्वेश्चन आपको क्लियर है ना? और हमारे पास क्योंकि हमारे पास उसने खुद ही दिया है कि आप यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम विद बिग O ऑफ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इस तरह ही हम लोगों ने सॉल्व करना है, जो कि हमने देखा था कि बाइनरी सर्च के से ही स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग आए और हम लोगों ने, आपको ये मेरा माउस स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है, नजर आ रहा होगा। -1 से हम लोगों ने एक पॉइंट बनाया, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने 12 पे बनाया, और ये करने के बाद हम लोगों ने जो 12 पे पॉइंट बनाया उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये 12 7th लोकेशन पे पड़ा हुआ है या फिर ये 100th लोकेशन या वट किस लोकेशन पे पड़ा, तो हम लास्ट एलिमेंट कैसे गेट करते हैं? -1 करके स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। -1 नहीं करते, बल्कि लेंथ फाइंड आउट करते हैं अपनी अरे की। जब अरे की अच्छा, लेंथ फाइंड आउट हो जाती है तो फिर उसमें से -1 करते हैं, सही चले। क्योंकि नहीं वो इंडेक्स वैसे हमारे इसमें पास 0 से स्टार्ट लिस्ट होते वाली हैं। इंडेक्स वाला वो भी तो है ना, तो लिस्ट इंडेक्स में वो स्क्वायर ब्रैकेट -1 लगा के वो कह रहा था मैं। लेकिन आप सही कह रही हैं। ओके, हाँ ठीक है, आप भी ठीक कह रहे हो। अच्छा, तो ये भी एक वे है, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है वो उसके बाद हम लोग लूप लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सर्च करेंगे कि क्या, जब एक्चुअली हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा लूप और ये जो बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है वो रन होता रहे। अभी आप इस कोड पर आए, इसको ऊपर वाला सब कुछ भूल जाए, ये वाला लूप भूल जाएं, अभी हम लोग सिर्फ इसकी बात करते हैं। ये वाइल को भूल जाएं, अभी हम सिर्फ मिड की बात करें तो देखिए आप, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। स्टार्ट में मैंने सिंपल 0 साइन किया हुआ है क्योंकि हमें पहले इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, और फिर जो एंड है उस पे जितनी भी अरे की लेंथ होगी, नाम्स की जितनी भी लेंथ होगी, -1 करके ये लास्ट वाला एलिमेंट गेट किया हुआ। अच्छा, अभी किसी ने बोला था कि अगर हम लोग -1 करके चेक करें तो हमें ये बिल्ट इन फंक्शन भी कॉल नहीं करना पड़ेगा। चाहे ये बिल्ट इन है, डेफिनेटली इसके पीछे भी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जरूर होगी।
तो अगर हम -1 करके अरे में -1 करके भी चेक कर लें तो वो हमें लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स देगा। बेसिकली हम लोगों मतलब को ना एलिमेंट दे देगा। इंडेक्स की बजाय एलिमेंट देगा। हम लोगों को उस एलिमेंट की बजाय क्या चाहिए, उस पूरी अरे की साइज चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने उसके दरमियान मूव करना है। वो एलिमेंट नहीं चाहिए बल्कि लेंथ चाहिए। शुरू वाला पॉइंट और एंड वाला पॉइंट हमें पता होगा तो फिर ही हम उसके दरमियान प्ले कर सकेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। और मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद करने का मेथड ये है स्टार्ट प्लस एंड और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम लोग नहीं चाह रहे कि हम फ्लोटिंग पॉइंट यानी जैसे हमारे पास अभी वाले केस में 12.5 शायद आया था, तो हम लोगों ने उसको 12 कर दिया था। तो हम लोग नहीं चाहते हम उसके दरमियान जो है वो कंफ्यूज हो, तो हम लोगों ने ये वाला साइन लगा दिया। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम नहीं, देखेंगे कि आइदर जहां हमने जो ये जी फ्लोट जी गेन इसलिए किया ना कि हमारे पास पॉइंट्स में आंसर ना आए, हमें एग्जैक्ट वो पोजीशन मिल जाए जहां हमने मूव करना है। लाइक आफ्टर ऐसा ही है, कैलकुलेटिंग नीड टू चेक के हमें फॉरवर्ड मूव करना है, लाइक राइट साइड पे मूव करना है या लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ऐसा ही है, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में नहीं होते। तो हम लोगों को जो भी चाहिए हमें इंटीजर्स, हम बेसिकली कैलकुलेट तो चाहे इंडेक्स के अच्छा ये जो कोई और आंसर करे कि ये जो हम लोग स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, इससे हमारे पास क्या वो एग्जैक्ट नंबर, यानी इस वाले केस में अगर हम लोग चेक करें तो ये कितनी इसकी लेंथ है, 6 है। जी 6, ठीक हाँ जी। है, तो 6 वाले केस में ये हमारे पास ये आ कहाँ जाएगा। पे कहाँ पे आएगा। 1 2 3 5 5 उठाएगा वो। ठीक है, अच्छा अब ये हम लोग ये चेक कर सकते हैं ये ना आप, मैं उसमें क्यूरी भी स्लैक में पोस्ट कर दूंगी और उसके नीचे आप सब लोग कमेंट कीजिएगा रन करके। ये नहीं मैं चाहती कि आप वैसे गैस करें, आप लोग अपना पाइथन कोड रन करके चेक करके मुझे बताइएगा कि ये कहाँ पे लैंड करेगा। और ये फिर आपने, मैं एक अरे भी बता दूंगी और उसमें से आपने बताना कि फर्स्ट पे यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ। ठीक है, तो अभी ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये कभी भी 5 वैल्यू नहीं हमें बताएगा बल्कि 5 का इंडेक्स बताएगा। ठीक है, वो इंडेक्स हम जब अपनी नम्स में पास करेंगे फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये टारगेट के साथ मैच कर रही है वैल्यू या नहीं। जिन लोगों को प्रोग्रामिंग साइड का थोड़ा सा मसला है, क्या उनको ये बात क्लियर है कि ये हम लोगों ने क्या किया है। नो मैम। नहीं समझ में आई। फिर आप मुझे क्लियर होगी, लेकिन ये कि कोड आप एक दफा स्टार्ट से रिपीट कर दें तो क्लियर हो मैम, जाएगा। अगर आप मुझे परमिशन दें मैं इसको ड्राई रन कर सकती हूँ। पाइथन ट्यूटर पे एक्चुअली ना इस मैं खुद स्क्रीन भी इसको रन करके दिखाना चाह रही हूँ ताकि चले आइडिया हो जाए। तो ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते लेकिन हैं। ये मैं पाइथन ट्यूटर पे भी आपको करके इसलिए दिखाऊंगी कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे ये इटरेशंस हो रही हैं। ओके ठीक ओके। है, अभी थोड़ा सा टाइम है उसमें हम जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। अच्छा, मैं लूप में अभी हम लोग नहीं जाना चाह रहे, हम इसे सिंपल करना चाह रहे हैं। ये लूप फिर बाद में भी डिस्कस करते हैं। आप सिर्फ इस पॉइंट को समझे बस, बाकी क्या हो रहा है छोड़ दें। ये इतना जरूर देखें कि स्टार्ट और एंड पॉइंट हम लोगों ने ले लिया। अब हम डिवाइडेड बाय 2 करके मिड पॉइंट पे आ गए हैं। मिड हमें पता चल गया मिड का इंडेक्स क्या है, वैल्यू नहीं हमें पता कि मिड पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है। वो वैल्यू मैच करने के लिए हमने अपनी अरे में वो मिड पास किया, यानी हम लोगों ने, अब इससे वैल्यू आती है बेसिकली ना, अगर आपने अरे पढ़ी हो तो आपको पता होगा इससे वैल्यू आएगी। हम कहते हैं कि क्या ये इक्वल है हमारी जो टारगेट उसने दिया हुआ है जो हमने फाइंड आउट करना है। अगर तो इक्वल है तो हम रिटर्न कर देंगे वो इंडेक्स, क्योंकि हमें एट द एंड उसने जो मांगा हुआ है ना वो यही मांगा है कि अगर मिल जाए तो इंडेक्स रिटर्न करना है। और उसके बाद अगर हमें वो नहीं मिलता और जो हमारे पास वैल्यू है वो लेस देन है टारगेट से, तो हम लोग फिर अपने स्टार्ट को अपडेट करेंगे। स्टार्ट को अपडेट हम लोगों ने कहाँ करना है, हमने मिड की वैल्यू +1 उससे नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे करना है। ठीक
ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो अगर ऐसा नहीं है, टारगेट से छोटा नहीं बल्कि बड़ा है, तो फिर हम लोगों ने अपने एंड को अपडेट करना है। यही बस सिंपल लॉजिक है। और उसके बाद हम लोगों ने, अब हम इस लूप की बात कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में। ये सिर्फ वन टाइम का केस है, ठीक है। हम देख रहे थे कि हम अपनी अरे को बार बार डिवाइड करके बार बार उसमें से मूव करके चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये लॉजिक लगाई, लूप लगाया। और लूप किस तरह लगाया कि हमने बोला कि अगर हम मेरा स्टार्ट लेस देन है एंड से नंबर 1, या फिर इक्वल हैंड के का मतलब है कि बिल्कुल वो एक ही पॉइंट पे खड़े हो गए हैं, तो कल हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। और फिर मैं आप लोगों को इसको दोबारा से भी समझाऊंगी उस पे पाइथन ट्यूटर पे जब हम लोग रन करेंगे, तो उससे भी हमें काफी अंडरस्टैंडिंग इसकी बिल्ड हो जाएगी। और इसके आइट्रेशंस भी आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगी, स्लैक भी कर दूंगी, और क्लास में भी डिस्कस करेंगे हम। बाकी आई थिंक आज फ्राइडे है, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग मंडे को मिलते हैं और कोशिश अच्छा, करते हैं कि हम क्लास अपनी तरफ से काम करें। जी छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ कि मंडे से हम कॉम्प्लेक्सिटीज के 2 सेशन होंगे, मंडे ट्यूसडे। तो डिटेल कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं,